जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग कंटिन्यूटी के जहाँ तक क्वेश्चन को हम लोग किए थे उससे आगे आज देखेंगे। और ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन ये हम लोगों का ये कहा गया है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का एनसीईआरटी बुक से है। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 14 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है इसको थोड़ा सा समझिए, क्योंकि इसमें 3 पॉइंट गिवन है। तो इस पॉइंट को यानी कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी एक फंक्शन में 3 पॉइंट को हम लोग कैसे यानी एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है, इसको हम लोग चेक करते हैं, है ना। तो चलिए आप लोग देखिए और लास्ट तक देखिए जरूर। क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर द एफ इज डिफाइंड बाय, यानी एफ हमको बताना होगा किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है और किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है ना। तो कंटिन्यूटी में ये गिवन जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और ये सभी पॉइंट को एक एक करके हम लोग अप्लाई करेंगे फंक्शन में और लिमिट में, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में, और देखेंगे कि हम लोगों का रिजल्ट क्या आ रहा है। यदि कंटिन्यूअस है तो देखेंगे किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस है तो देखेंगे कौन सा पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए इसी को देखते हैं। सबसे पहले ये गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पॉइंट क्या क्या है। सबसे पहले एक पॉइंट है हम लोगों के पास, यहाँ देखिए 0 है, ओके, एक पॉइंट हो गया। इसके बाद 1 भी है, एक पॉइंट दिख रहा है। इसके बाद 3 है एक पॉइंट, और एक क्या है 10 है। तो हम लोगों को फाइंड करना है क्या, 0, 1, 3 और 10, 4 पॉइंट दिया हुआ है। और इसी 4 पॉइंट को हम लोग दिखाएंगे, यानी किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा और किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, ये चीज़ हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 0 में पहले। तो यहाँ लिखेंगे when x इक्वल्स टू 0, यदि x इक्वल्स टू हम लोग 0 लेते हैं, x इक्वल्स टू देखिए 0 है तो इक्वल कहाँ है, यहाँ। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे देन f ऑफ x इक्वल्स टू कितना होगा, f ऑफ x यानी f ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ जब ये इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाता है तो ये फंक्शन यानी 0 के जब इक्वल रखिएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका 3 आ जाएगा, यही ना कहा गया है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ 3, ओके। अब इसके बाद देखेंगे 0 में क्या है, लेस देन यहीं पर है ना, और 0 कहीं नहीं है। तो हम लोगों को यहाँ लिमिट पुट करना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ लिखेंगे लिमिट और x टेंडिंग टू 0, और यहाँ लिखेंगे f ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे लिमिट, ओके, और यहाँ लिखेंगे x टेंडिंग टू क्या है 0, और f ऑफ x यदि हम लोग क्या लेस देन भी लेते हैं यानी लिमिट, तो ये कहाँ पर चला जाएगा, ये हम लोगों का चला जाएगा यहाँ 3। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ भी हम लोगों का ये पॉइंट यानी लिमिट ये क्या हो जाएगा, 3 निकल जाएगा। तो ये और ये हम लोगों का इक्वल हो गया, है ना। 3 पॉइंट पे क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये पॉइंट क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस f ऑफ 0 इक्वल्स टू लिमिट ऑफ द फंक्शन, यानी ये देखिए ये इक्वल है किसके, 3 के। शो f ऑफ x इज क्या होगा, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, यानी 0 पे ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो गया, है ना। चलिए अब देखेंगे आगे, देखिए आगे क्या है। आगे अब हम लोग देखेंगे यानी 1 पर देखेंगे, 1 पॉइंट पर। यहाँ लिखेंगे when x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ लिखेंगे देन जब इक्वल्स, यहाँ देखिए x लेस देन इक्वल्स टू, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, f ऑफ 1 है ना, देन f ऑफ 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 3। क्लियर है। अब हम लोग लिखेंगे क्या, नाउ यहाँ लिखेंगे अब x ग्रेटर देन कहाँ है, ग्रेटर देन यहाँ है, देखिए x ग्रेटर देन 1 यहाँ पे है ना, x ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब यहाँ when लिखिए, when x ग्रेटर देन 1, तो यह हो जाएगा आपका देन। जब x ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन में हम लोग राइट हैंड लिमिट को लेते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे क्या, देन RHL इक्वल्स टू लिमिट, ये हो जाएगा, और x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 1, और प्लस ये हो जाएगा आपका f ऑफ x। तो ये बताइए जैसे ही हम लोग इसको लिए तो यानी जब ये वाला कंडीशन कहाँ है, देखिए x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 यहाँ पर ये देखिए है ना, यानी यहाँ क्या है, 1 छोटा है किससे, x से, और यहाँ भी तो यही बात है ना, यानी 1 छोटा है x से यानी 1 बड़ा है, तो ये 4 हो जाएगा डायरेक्ट। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 4, क्या निकला 4, RHL कितना निकल गया 4। तो ये बताइए आपका ये 3 निकला हुआ है, ये आपका 4 निकला हुआ है, तो ये कंडीशन ये कंटिन्यूअस होगा क्या, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि दोनों का पॉइंट अलग अलग है ना। और जब ये दोनों का पॉइंट अलग अलग हो गया तो हम लोग लिखेंगे यहाँ सिंस f ऑफ कहाँ गया, f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल्स टू
राइट हैंड लिमिट RHL है ना, सो एफ ऑफ एक्स इज क्या लिखेंगे, डिसकंटिन्यूअस, क्या लिखेंगे, डिसकंटिन्यूअस, ओके, एट किस पॉइंट पर, x इक्वल्स टू 1। तो यानी x इक्वल्स टू 1 पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट सॉरी ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये फंक्शन जो है ना, यानी x इक्वल्स टू 1 इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, क्या है, डिसकंटिन्यूअस। चलिए 1 पर 0 पर कंटिन्यूअस था, 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। अब हम लोग चेक करेंगे 3 पर, तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 3। अब x इक्वल्स टू 3 कहाँ है, देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, 3 इक्वल्स टू x है ना, लेस देन इक्वल्स टू x, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 5। तो यहाँ लिखेंगे देन f ऑफ 3 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो ये 5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ तो लेस देन है, यहाँ ग्रेटर देन है, तो हम लोग लिखेंगे व्हेन x ग्रेटर देन 3, तो यहाँ हो जाएगा फॉर्मूला देन RHL इक्वल्स टू होता है क्या, लिमिट और x टेंडिंग टू, यहाँ हो जाएगा आपका किस पॉइंट पे है, 3 पे, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस f ऑफ x। तो ये बताइए हम लोगों का जब राइट हैंड लिमिट होगा ना, तो यहाँ कंडीशन दिया हुआ है, यानी x बड़ा होना चाहिए किससे, 3 से। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ 3 से क्या है, x बड़ा है कि नहीं, बड़ा है ना। तो यहाँ देखिए, तो इसका भी तो वैल्यू क्या आएगा, RHL इक्वल्स टू, ये भी क्या है, 5 गिवन है ना। यहाँ तक समझ गए होंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट वैल्यू हम लोगों को गिवन है, इसको हम लोग पुट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा RHL लिमिट लिए, या मतलब ये आ गया, तो हम लोग देखेंगे क्या कि F3 भी आ गया है 5 और RHL भी आ गया है 5। अब और एक कंडीशन बचा हुआ है, कौन, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। अब इसको चेक करते हैं, यह कब होगा, यहाँ लिखेंगे व्हेन x ग्रेटर देन 3, ये सॉरी लेस देन 3, x लेस देन 3, तो हो जाएगा आपका देन LHL इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, LHL हो गया ये। तो बताइए ये होता है हम लोगों का, अच्छा ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, x ग्रेटर देन 3 कहाँ है, देखिए तो यहाँ x छोटा है, ये देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक है ना, x छोटा है 3 से, यहाँ भी तो वही बात है ना, x छोटा है 3 से, तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 4। तो बताइए ये 5 और ये 4 निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। क्यों, देखिए रीजन लिखते हैं, कहाँ लिखे, यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस f ऑफ 3 इक्वल्स टू RHL, इक्वल है ना, और इज नॉट इक्वल्स टू कहाँ, LHL, यानी ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए यानी सो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। क्या लिखेंगे, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कितना, 3, समझे ना, ये क्या हो जाएगा, सो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। तो चलिए हम लोगों का ये है, क्या हो जाएगा, 1 और 3 जो है ना, ये डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, लेकिन ये 10 पॉइंट पर भी देखना है, तो 10 पॉइंट तो एक ही है हम लोगों को, यहाँ लेस देन इक्वल्स, ये भी तो कंटिन्यूअस हो जाएगा ना। देखिए 10 को हम लोग क्या करेंगे, या 10 पॉइंट के लिए हम लोगों के पास स्पेस नहीं है, लेकिन ये छोटा सा है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो हम लोग क्या करें, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, यहाँ थोड़ा सा है ना, समझ जाइएगा, ये तो समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 10 पॉइंट के लिए क्या निकाल रहे हैं, तो 10 पॉइंट के लिए क्या कहा गया है, जब इक्वल्स रहेगा तो ये हो जाएगा आपका देन f ऑफ, सॉरी ये 10 है, f ऑफ 10 इक्वल्स टू आपका डायरेक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। ये क्वेश्चन में हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ कंडीशन देख रहे हैं और उसका वैल्यू कितना है, कहाँ पर कैसे है, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा ऑपरेट कर देते हैं, बस हो गया। चलिए हो गया। अब हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए तो अब लिखेंगे व्हेन, यहाँ लेस देन क्या लिखना है, यानी व्हेन लिखेंगे, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट और एक्सटेंडिंग टू क्या है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ f ऑफ x और इक्वल्स टू जैसे रखेंगे तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ये भी तो 5 आ जाएगा, है ना। तो जैसे ये भी 5 आ गया, तो ये और ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस, यानी f ऑफ 10 इक्वल्स टू लिमिट और x टेंडिंग टू ये 10 f ऑफ x, ये दोनों इक्वल है, कितना 5 के इक्वल है ना। सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, क्या होगा,
कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू किस पॉइंट पे 10 पे। चलिए समझ गए। तो हम लोगों का क्या था बताइए तो, यानी 1 और 3 पर क्या था डिसकंटिन्यूअस और 0 और 10 पर क्या था कंटिन्यूअस, है ना। तो एक लाइन लिखने की ज़रूरत है, कहाँ लिखते, एक काम कीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट में हम लोग 2 लाइन लिखेंगे, है ना। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया होगा। लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस था 1 और 3 पर। तो यहाँ लिखेंगे 1 एंड 3, है ना। ये दोनों पॉइंट पर क्या था हम लोगों का, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं, यानी 2 पॉइंट हम लोगों के पास ऐसा है जो कि वो कंटिन्यूअस है। सॉरी गला फंस रहा है। यहाँ लिखेंगे सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 एंड 10। तो ये 2 ऐसा पॉइंट है जो x इक्वल्स टू 0 और 10 रखने पर ये फंक्शन हम लोगों का क्या हो जाता है कंटिन्यूअस, है ना। तो ये चीज़ लास्ट में लिख दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, है ना। ऐसे तो हम लोग यहाँ लिखे ही हैं, लेकिन ये 2 लाइन लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको उतार लीजिए। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंटिन्यूटी का यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के गिनती में ये आता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है ना। क्वेश्चन है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f यानी डिफाइन बाय, यानी ये फंक्शन गिवन है ना, यानी ax प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल्स टू 3, bx प्लस 3 इफ x ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। तो कहने का मतलब ये है, यानी यह गिवन जो फंक्शन है, अब देख पा रहे हैं यह फंक्शन क्या है, यानी पॉइंट 3 पर क्या है कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो हम लोगों को a और b के दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये हम लोगों को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन ईजी है ना। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है। कभी बोलेगा ए और बी फाइंड कीजिए, कभी बोलेगा ए बी के बीच में रिलेशन निकालिए, है ना। कभी लेमडा दे देगा, कभी कुछ और दे सकता है। तो ए बी के प्लेस पर कुछ भी हो सकता है, इसके लिए आप रेडी रहिएगा। लेकिन प्रोसेस वैसा ही बनेगा जैसे अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं। हाँ, और एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप लोगों से कोई वैल्यू निकालने बोलेगा, क्या जैसे कोई भी वैल्यू फाइंड करने बोलेगा ना कंटिन्यूटी से, तो उसमें एक चीज़ कॉमन रहता है, अधिकतर क्या कॉमन रहेगा ही रहेगा कि वो फंक्शन ऑलरेडी पहले से कंटिन्यूअस रहता है। क्या है, पहले से कंटिन्यूअस रहता है। और हम लोग जानते हैं जब ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है ना, जब ये पहले से ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, तो एफ ऑफ एक्स यानी जो हम लोग फंक्शन बोल रहे हैं, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट्स इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट्स, ये क्या होगा, तीनों इक्वल होगा, तभी तो ये कंटिन्यूटी है, तभी तो ये कंटिन्यूअस है। अगर ये तीनों इक्वल नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन हम लोगों का क्वेश्चन में ही पहले मेंशन कर दिया गया है कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये कंटिन्यूअस है तो हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों इक्वल है। तो वही बात हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सिंस एफ ऑफ, यहाँ लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ओके, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। हम लोग क्या लिखे, यानी एफ ऑफ एक्स जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर, वो 3 पर, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस है तो हम लोग क्या जानते हैं, नाउ एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एल एच एल होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है कहने का मतलब है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट ऑफ द फंक्शन ये तीनों आपस में इक्वल होगा, है ना। जब ये इक्वल हो गया तो हम लोग यह लिख सकते हैं, नाउ एफ ऑफ 3 लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू आर एच एल, लिख सकते हैं कि नहीं। अब बताइए ये तीनों इक्वल है तो ये एफ ऑफ लिमिट ऑफ द फंक्शन यानी एफ ऑफ 3 जिसको बोल रहे हैं, ये एक बार आर एच एल के साथ भी इक्वल हो सकता है, ये एक बार एल एच एल के साथ भी इक्वल हो सकता है, या फिर आप यह कहना चाहें कि आर एच एल इक्वल्स टू हम एल एच एल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या किए, लिमिट ऑफ द फंक्शन है ना, और इक्वल्स टू आर एच एल कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग लिमिट ऑफ द फंक्शन जैसे हम लोग अप्लाई करेंगे तो इक्वल यहाँ है, दैट मीन्स यहाँ,
तो ये वाला फंक्शन में क्या होगा बताइए। देखिए अगर नहीं समझ रहे हैं तो जैसे हम लोग f(3) निकालेंगे तो उसका मतलब क्या है, ये फंक्शन होगा ना इक्वल में, क्योंकि हम लोग ये कर चुके हैं कि when x = 3, तो इक्वल मतलब यहाँ है, मतलब ये फंक्शन को हम लोगों को क्या करना होगा, सॉल्यूशन करना होगा, तब f(3) निकलेगा। तो f(3) यानी x के प्लस पर 3 पुट किए तो यहाँ हो जाएगा a और x के प्लस पर 3 + 1, मतलब 3a + 1 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे आपका 3x + 1 आर इक्वल्स टू RHL। RHL का मतलब हो जाएगा आपका लिमिट, और यहाँ लिखेंगे x टेंडिंग टू 3 प्लस f(x) इम्प्लाई दैट यहाँ हो जाएगा आपका 3a + 1 इक्वल्स टू लिमिट, ये हो जाएगा आपका s टेंडिंग टू 0, और यहाँ हो जाएगा f(3 + h। अब ये देखिए आपका हो जाएगा ये x टेंडिंग टू यानी 3 + h हो जाएगा, है ना, हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ इस लिमिट को हम लोग पुट करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ ग्रेटर देन है ना, तो ग्रेटर देन यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये चीज़ यहाँ अप्लाई। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर राइट हैंड लिमिट को देखेंगे यानी ग्रेटर देन, राइट हैंड लिमिट मतलब ग्रेटर देन कहाँ है, यहाँ देखिए, तो यहाँ हम लोग x के प्लस पर क्या पुट करेंगे, 3 + h। तो ये आपका तो इधर क्या है, देखिए इधर है आपका 3a + 1 और इक्वल्स टू क्या है, देखिए तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 और 3 + h कहाँ पुट करेंगे, यहाँ हो जाएगा b, x के प्लस पर पुट करेंगे 3 + h और प्लस ये 3, तो आपका यहाँ हो जाएगा आपका 3a + 1 और इक्वल्स टू लिमिट ये s टेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो 3b और प्लस bh, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस ये 3। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कंटिन्यूटी चैप्टर में जो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना, इससे रिलेटेड हम बहुत सारा क्वेश्चन करवाने वाले हैं, और सारे के सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। क्यों करवाएंगे ऐसे, इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा करवाते हैं क्योंकि एग्जाम में अक्सर इसी टाइप का क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो इसलिए इससे रिलेटेड या फिर इसी टाइप का क्वेश्चन को हम लोग बहुत ज़्यादा सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन, ज़्यादा मीन्स हर टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे आपका एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपसे छूटे नहीं, है ना। तो चलिए यहाँ देखिए, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ 3a + 1 और इक्वल्स टू, यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे, जहाँ h है वहाँ 0, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3b + 3 हो गया, यहाँ हो गया ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ लिख सकते हैं 3a और यह 1 है तो उधर ले जाएंगे 3b + 3 और -1, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका 3a और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आपका 3b और प्लस ये हो जाएगा आपका 2, क्योंकि 3 में 1 - 2 हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल्स टू, देयरफॉर a इक्वल्स टू कहाँ लिखे, यहाँ स्पेस नहीं है, चलिए इधर आ जाते हैं। a इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ऊपर में क्या है 3b + 2, नीचे हो जाएगा आपका 3, a इक्वल्स टू लिखेंगे कितना 3b/3 और प्लस 2/3, a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, अच्छा ये 3 कट जाएगा तो यहाँ b बच जाएगा b + 2/3, क्लियर है, ये हो जाएगा 2/3। तो यही तो रिलेशन निकल गया a और b में, है ना, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन ऑफ a एंड b, यहाँ लिख दीजिए, सिंस विच इज the required relation of A and B, A and B, समझ गए, यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन में या इस टाइप का क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखिएगा, यदि वो आपसे कुछ मांग रहा है ए बी लैम्डा या कुछ भी रहे, तो सबसे पहले यही याद रखिएगा, याद क्या रखना है, यही ध्यान रखना है कि f(x) इज ए कंटिन्यूअस एट x = 3। यदि ये इक्वल है, कंटिन्यूअस है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस रहता है तो ये तीनों होता है इक्वल, और ये तीनों इक्वल होगा तो हम दो को कोई ना कोई चीज़ करके इक्वल करके हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर देखेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में।